इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ कुछ नंबर हैं और यहाँ कुछ टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये देखिए मेरा 4 रो का डेटा है, 4 रो का डेटा है। मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में एक रो इंसर्ट हो जाए। तो रो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो एक रो इंसर्ट हो गया। फिर यहाँ से जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस तीनों एक साथ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगा। फिर से देखिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, जब इंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जब प्रेस करेंगे तो ये एक रो इंसर्ट हो गया। बट ये ये तो छोटा डेटा है, 4 रो का डेटा है, तो मैंने इसे कर दिया। बट ये जब बहुत बड़ा डेटा रहेगा तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप कर दिया, इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 टाइप कर दिया। इसके बाद क्या किया कि इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये पूरे एरिया को मैं एक टेबल बना देता हूँ, यानी कि सब में बॉर्डर डाल देता हूँ। बॉर्डर डालने के लिए क्या करेंगे, अल्ट करेंगे, एच करेंगे, बी करेंगे और ए करेंगे। देखिए मेरा पूरा एरिया में ये बॉर्डर आ गया। इसके लिए देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जिसमें आप बॉर्डर चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अल्ट अल्ट प्रेस करेंगे। अल्ट प्रेस करने के बाद देखिए ये सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे स्क्रीन पे। उसके बाद देखिए एच प्रेस करना है, एच प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए बी है यहाँ पे लिखा हुआ, बी प्रेस करेंगे। बी प्रेस करने के बाद ए प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर है, ए प्रेस करेंगे तो इस तरह से हो जाता है। अब क्या करेंगे कि इसको सॉर्टिंग करेंगे। ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सॉर्टिंग करेंगे तो डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में मुझे किस बेस पे सॉर्ट करना है, सीरियल नंबर के बेस पे सॉर्ट करना है। सीरियल नंबर में जाएंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे। तो देखिए ये मेरा सॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग हो गया तो 1 1 एक साथ आ गया, 2 2 एक साथ आ गया, 3 3 एक साथ आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया, देखिए इसके बीच में एक रो इंसर्ट हो गया। तो जब बड़ा डेटा होगा तो आप इस तरह से रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही रो इंसर्ट किया है, अगर मुझे चाहिए कि नहीं 2 रो इंसर्ट करना है तो 2 रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसे कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर लेते हैं। अब ये पूरे एरिया को अल्ट एच बी ओ कर देते हैं। अब क्या होगा, अल्ट एच बी ए कर दिया, यानी कि पूरे एरिया में बॉर्डर आ गया। अब यहाँ से फिर जाएंगे डेटा में, सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर से सॉर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए 2 रो इंसर्ट हो गया, हर लाइन हर रो के बीच में 2 रो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है जो बहुत ही आसान है, आप इसे यूज कर सकते हैं। सभी लोगों को पता नहीं होता या पता होता भी है तो हर समय माइंड उतना काम नहीं करता है। तो आप इस तरह से भी अपने डेली के काम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं डेटा फिल्टर में। डेटा फिल्टर क्या होता है इसे भी हम लोग सीखते हैं। देखिए मेरे पास ये डेटा है। ये डेटा देखिए कहाँ तक है, रो नंबर 76 यहाँ तक डेटा है। इसे फिल्टर करना है। फिल्टर में यह होता है कि मुझे जो पोर्शन चाहिए वही स्क्रीन पे दिखे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट शिफ्ट कंट्रोल और पेज डाउन कर सकते हैं, वो सीधा आपको यहाँ तक ले आएगा और सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। देखिए यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद देखिए यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आएगा, फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, जब इसे क्लिक करेंगे तो ये सारा लिस्ट शो करेगा। यहाँ से भी देखिए जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये सारा लिस्ट शो करेगा। यहाँ भी देखिए लिस्ट शो करेगा, मेल और फीमेल दो ही लिस्ट शो करा, क्योंकि मेल या होगा या तो फीमेल होगा, दो ही इसमें है, ट्रांसजेंडर नहीं है। तो यहाँ पे 2 लिस्ट शो कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ एज में जाते हैं। एज में जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एज हैं उसका लिस्ट यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद देखिए सिटी है, सिटी जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिटी का लिस्ट शो कर देगा। तो फिल्टर हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे देखिए इसमें बैच है, बैच है तो इतने सारे बैच है, 13 14 15 16 17 18। अब मुझे देखना है कि सिर्फ 18 बैच का डेटा मुझे देखना है। तो बाकी सब वो क्या करेंगे, अनटिक्ड कर देंगे। यहाँ से टिक किया हुआ इसको हटा देंगे। अब मुझे सिर्फ 18 बैच का डेटा देखना है,
तो 18 को सिलेक्ट करके रखेंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए सिर्फ यहाँ बैच 18 का डेटा हमारे पास आ गया, हमारे सामने आ गया स्क्रीन पे। तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, रिपोर्ट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे क्या करना है कि मुझे 17 का नहीं देखना है, बाकी सबका देखना है। तो 17 को अनटिक कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए 17 इसमें नहीं आएगा, बाकी सारा आ गया। तो इस तरह से फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिल्टर में बहुत सारा फंक्शन बाकी है, मैं धीरे धीरे आपको सारा सारा फंक्शन बता रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारा फंक्शन है। अगर अभी जो इसमें मैंने फिल्टर का फंक्शन इस्तेमाल किया था उससे अगर हटाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम बैच नंबर, क्लियर कर देंगे। अभी जो फिल्टर का इस्तेमाल किया था बैच नंबर वाले कॉलम में, वो फिल्टर यहाँ से हट गया है। अब देखिए फिर नया फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फिल्टर बाय कलर है। फिल्टर बाय कलर में क्या होगा, ये देखिए मेरे पास इसमें बैच नंबर में दो कलर इस्तेमाल हुआ है, तो पर्पल है, येलो है, और एक नो फिल है जिसमें कोई कलर ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ पर्पल वाले फिल्टर हो जाए, तो पर्पल पे क्लिक करेंगे, देखिए चार ही मेरे पास रो था जिसमें पर्पल कलर था, तो ये मेरे स्क्रीन पे शो हो गया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ से जाएंगे फिल्टर बाय कलर, कि येलो कलर का डेटा मुझे स्क्रीन पे आ जाए, तो देखिए येलो कलर का आ गया। इसके बाद देखिए अगर मैं चाहता हूँ नो फिल, फिल, यहाँ देखिए फिल्टर बाय कलर, नो फिल है, नो फिल का मतलब जिसमें कोई कलर नहीं है, तो देखिए जिसमें कोई कलर नहीं है वो डेटा मेरे पास आ गया, इतना सारा डेटा है। तो इस तरह से भी आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि इसको क्लियर भी कर सकते हैं। अभी जो फिल्टर अप्लाई किया था उसे क्लियर कर दिया, अब ये मेरे पास रॉ डेटा आ गया जो पहले से था। और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू है, बिगिन विथ है, तो ये सारा फंक्शन है। यहाँ पे सारा फंक्शन बताना तो उतना पॉसिबल है नहीं, तो आप ये सारा फंक्शन यूज करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि इसमें फिल्टर के साथ साथ सॉर्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं, और इसके पहले जो मैं अभी बताया था वहां से भी सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर में जाके भी आप सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सॉर्ट बाय कलर है, नो फिल है, और सॉर्ट देखिए जेड टू ए है, सॉर्ट ए टू जेड है। इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि डेट के बेस पे कैसे फिल्टर करते हैं। तो डेट के बेस पे फिल्टर करने के लिए देखिए इसमें से अगर आप चाहते हैं जैसे कि यहाँ देखिए कितना डेट है, टोटल 6 डेट है। 6 डेट है, 13 सितंबर 2022, 14 सितंबर 2022, यहाँ लिखा हुआ देखिए ईयर 2022 है, मंथ है सितंबर, और ये डेट है, 6 डेट है। अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ 15 सितंबर का ही डेटा मुझे देखना है, तो बाकी सबको देखिए अनटिक कर देंगे, 15 सितंबर को टिक करके रखेंगे, और जब ओके करेंगे तो आपको देखिए 15 सितंबर का ही डेटा यहाँ पे आपको शो होगा, दिखेगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि 19 और 15 दोनों का दिखे, तो देखिए यहाँ पे 15 सितंबर और 19 सितंबर दोनों का डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। इस तरह से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं कुछ फंक्शंस। अगर मैं चाहता हूँ कि सारा मुझे देखे, तो ये ऑल पे क्लिक कर देंगे, और इसमें से 20 का नहीं दिखे, तो देखिए 20 का नहीं दिखेगा, बाकी सारा डेटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये भी एक फिल्टर है। इस तरह से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें जेंडर में देखिए दो ही है, मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल का देखना है तो मेल का अनटिक कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल का डेटा दिखेगा। अगर मुझे मेल का देखना है तो फीमेल का अनटिक कर देंगे, मेल का टिक रखेंगे, देखिए यहाँ शो करेंगे तो मेल का डेटा दिखेगा। उसी तरह से एज के ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं फिल्टर करके। एज में जाएंगे, यहाँ फिल्टर करेंगे, कौन सा एज का मुझे देखना है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें एक और दूसरा भी तरीका है, जैसे नंबर फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू है, इक्वल टू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे 27 में टाइप करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो देखिए 27 का आ गया। और इसमें अगर मैं जाता हूँ नंबर फिल्टर में और इक्वल टू करता हूँ, मुझे चाहिए मान लिया 25 का चाहिए, 25 यहाँ टाइप कर दिया, ओके कर दिया, तो 25 का यहाँ दिखेगा आपको, एक ही है इसलिए एक सौ हो रहा है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मुझे 25 और 24 दोनों का चाहिए तो ओके कर देंगे, तो देखिए 25 24 दोनों का दिख रहा है। उसके बाद सिटी के बेस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 सिटी है, तो आप जिसको देखना चाहते हैं उसको टिक कर दिए, दिल्ली का देखना चाहते हैं तो दिल्ली का दिखेगा। तो इस तरह से आप इसका फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं अभी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। फिल्टर मैंने देखिए हटा दिया, सारा फिल्टर हट गया। अब फिर से फिल्टर इस्तेमाल कर, डेटा में जाएंगे और यहाँ से फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे,
आप यहाँ से सॉर्ट करके भी देख सकते हैं। शॉर्ट A to Z करेंगे तो देखिए यहाँ आगरा ऊपर आ गया, ए ऊपर आ गया, अल्फाबेट बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। इस तरह से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और इसके पहले जो मैं फंक्शन बताया था ये सॉर्ट का, यहाँ से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर में जाके भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और आने वाले सेशंस में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाने वाला हूँ, उसे भी आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।